हेलो स्टूडेंट, पहले जैसा कि हम लोग ये पढ़ चुके थे, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट का रिफ्रैक्शन। जब लाइट किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर फॉल करती है तो उस कंडीशन में हम लोग पढ़े थे कि इंसिडेंट रे बिकम पैरेलल टू इमर्जेंट रे। अब यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन को प्रिज्म में देखेंगे। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म में दो ट्रायंगुलर सरफेस होता है जबकि 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं। तो इसके लिए एक हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं। सपोज करते हैं कि ये एक हमारा वाइट पेपर है। इस वाइट पेपर के मिडिल में एक हम लोग प्रिज्म को रख देते हैं। प्रिज्म के दोनों लेटरल सरफेस जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं, तीनों लेटरल सरफेस जहां मिलते हैं, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म। और जब हम इस प्रिज्म पर लाइट फॉल कराते हैं तो लाइट यहाँ के बाद रिफ्रैक्ट करता है और इस तरह से फिर ये लाइट बेंड करती है। नॉर्मल, ये भी नॉर्मल ए बी इंसिडेंट रे। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट मीन्स एंगल आई। और जब लाइट जब इस प्रिज्म से पास करती है, प्रिज्म के अंदर आती है, तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, एंगल आर। और फिर ये लाइट जब इस प्रिज्म से बाहर निकलती है, इसको कहते हैं इमर्जेंट रे। ए बी सी डी, सी डी इमर्जेंट रे। और इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। अब इस इंसिडेंट रे को यदि हम आगे की तरफ बढ़ाएं सीधा, और इस इमर्जेंट रे को यदि पीछे की तरफ यदि हम करते हैं, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो ये एंगल बनता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन। तो इस फिगर में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ए बी इंसिडेंट रे, बी सी रिफ्रैक्टेड रे, सी डी इमर्जेंट रे, यहां पर एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंट, और एंगल डी, यहां जो एंगल बनता है एंगल डी कहते हैं ये एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन। तो इस तरह से हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रिज्म में देखें।